गलत डॉक्टर के लिए भी पक्ष रखेंगे, ये भी तो देखना चाहिए। सिस्टम में परेशानी है भाई जो सही है उसको ना आप सपोर्ट कीजिएगा। सामने देखिए, आप जो गलत डॉक्टर हैं तो आप उसको तो आप प्रमोट नहीं ना कर सकते, एंडोर्स नहीं ना कर सकते हैं। आप बताओ, जिस डॉक्टर को, जिस सुपरिटेंडेंट को, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को ये नहीं पता अस्पताल में, इतना बड़ा अस्पताल है NMCH, वहाँ डेंगू वार्ड कहाँ है, आप उसका पक्ष रख रहे हैं। तो जहाँ जाना है, जिस स्तर पे लोगों को जाना है जाए, लेकिन हम जनता के लिए हैं, जनता ने हमें चुना है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा है कि ये सरकार जो है जनता की सरकार है। तो जनता के लिए हम लोग काम करेंगे, हम लोग और किसी के लिए थोड़ी ना बैठे हैं। भाई आप बताइए, इतना साल से डॉक्टर, 705 डॉक्टर गायब था, कोई 10 साल से गायब है, कोई 12 साल से गायब है, कोई 5 साल से गायब है। 705 डॉक्टर का लिस्ट आया है। क्या एक बार भी इनके एसोसिएशन ने बोला कि ऐसे डॉक्टरों पे कार्रवाई करनी चाहिए? वो तो हम आकर के ना कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये तो बेकार की बात है। इन लोगों का आया कि हल्ला मचाओ, और देखिए हर जगह हर तरह के मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं। अब अच्छा काम करने जाइएगा तो ये छोटी मोटी चीजें तो आती रहती, लेकिन हमारा कोई ध्यान ही नहीं इन सब चीजों पे। अरे भाई, एसोसिएशन को तो ये निश्चिंत हो जाना चाहिए कि ये सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है। यहाँ जो सच्चा व्यक्ति है, जो ईमानदार है, उसको तो नवाजा जाएगा, लेकिन जो बेईमान होगा, जो अपना कर्तव्य नहीं निभाएगा, उसको सजा मिलेगी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को कल CBI ने बुलाया है और कल उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को केंद्र सरकार की CBI गिरफ्तार करेगी। ये कहा जा रहा था कि दिल्ली के अंदर एक्साइज का 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ। मनीष सिसोदिया जी ने 10,000 करोड़ रुपया इस तथाकथित घोटाले के अंदर कमा लिए। अब तक CBI, ED कम से कम 500 अलग अलग जगहों पे छापे मार चुकी है, कम से कम 500 अलग अलग जगहों पे। अब तो बताते भी नहीं है, पहले ब्रेकिंग चलती थी कि छापा मारा, यहां मारा, वहां मारा, यहां मारा। अब तो चुपचाप छापा मार के चुपचाप घर चले जाते हैं, खबर भी नहीं देते। 500 जगह छापे मारे गए। मनीष जी के घर पे छापा मारा। मनीष जी के यहां 14 घंटे CBI रही। सुबह से शाम तक मनीष सिसोदिया जी की पूछताछ की गई। 10,000 करोड़ रुपए में से क्या मिला अभी तक? कोई पैसा मिला मनीष जी के यहां? नहीं मिला। कोई संपत्ति के कागजात मिले? नहीं मिले। कोई बेनामी संपत्ति के कागज मिल गए? यहां नहीं, 500 जगह छापा मारा, कहीं तो मिले हो मनीष जी के लिए कुछ? नहीं मिला। मनीष जी का बैंक लॉकर छापा मारा, वहां कुछ नहीं मिला। मनीष जी के गांव में, उत्तर प्रदेश में उनके पैतृक गांव तक में छानबीन की गई, वहां कुछ नहीं मिला। तो अब हम सब लोग समझ रहे हैं कि कल जो मनीष जी को गिरफ्तार किया जा रहा है, उसका लेना देना एक्साइज से नहीं है। उसका मामला गुजरात चुनाव का है। गुजरात के अंदर गुजराती लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, परिवर्तन की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की सीधी टक्कर है गुजरात के अंदर। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, उनकी घबराहट हर जगह दिख रही है और आने वाले 1 महीने में मनीष सिसोदिया जी के जो कार्यक्रम लगे हुए हैं गुजरात चुनाव को लेके, गुजरात के अंदर प्रचार को लेके,
उसको रोकने के लिए कल मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया जाएगा। मगर मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से भाजपा को और केंद्र सरकार को बताना चाहता हूं, आपको लगता है कि हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर लेंगे तो आम आदमी पार्टी का प्रचार कमजोर पड़ जाएगा, आम आदमी पार्टी कमजोर हो जाएगी। मगर ये आने वाला समय बताएगा, आप जितने नेताओं को हमारे गिरफ्तार करेंगे, आम आदमी पार्टी और मजबूत होके गुजरात के अंदर उभरेगी। मनीष सिसोदिया जी को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, ये हम भी जानते हैं और गुजरात की जनता भी जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय और रेती का यहाँ पर लाया, उसकी एक नई पॉलिसी तैयार करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें आपका बहुत ज्यादा अभ्यास है, तो आपका मार्गदर्शन उस पॉलिसी में हम लेंगे। आपने जो पॉइंट्स दिए उन पॉइंट्स को भी उसमें हम सम्मिलित करेंगे। और निश्चित रूप से मैं अभी आशीष जी को पूछ रहा था कि हमने आपको रेती घाट देने की बात कही थी, तो उसका क्या हुआ, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा मैं पिछले 2 साल से प्रयास कर रहा हूं लेकिन टीपी इशू नहीं होती। तो ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। अगर एमएसएमसी को नहीं मिलती है तो ये तो ऐसे जितने अधिकारी हैं उनको घर पे ही बैठाना पड़ेगा। अगर हमारे सरकार के उपक्रम को कोई यहाँ पर जो जीआर हमने निकाला उसका पालन नहीं होता होगा, आशीष जी आप तो पुराने अनुभवी, हमने साथ में काम किया है, आप चुप बैठने वालों में से नहीं है, तो आप क्यों चुप बैठे हो? बस सबके नाम दे दो, सबको घर बैठाऊंगा, ये चलेगा नहीं। ये सरकार बदलिए, समझ नहीं आना चाहिए। ये सरकार कोई पैसे खाने वाली सरकार नहीं है, हम लोग कोई धंधा करने वाले सरकार नहीं है। ये जो सारा रेती का व्यवहार, ये कुछ मिनिस्टर और जनप्रतिनिधि मिलकर जो काला बाजार कर रहे थे, हमको नहीं चलेगा, हमको नहीं चाहिए। हम उसमें से एक पैसा हमको चाहिए नहीं। एक एक पैसा जो सरकार का है, जनता का है, सरकार की तिजोरी में ही जाएगा। और उसमें जो करेगा, मैंने अभी आपने देखा होगा, जो सारे व्यवहार करते थे सबको जेल में डालना शुरू किया। और मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं सबको जेल में डालूंगा, क्योंकि इस प्रकार से अगर हमारे एनवायरमेंट को पूरे तरीके से खराब करते हुए, हमारी नदियों को खोद कर और एक नया पैसा सरकार को न देते हुए इस प्रकार का व्यवहार होता होगा, तो वो लोग भी सुन ले उन्होंने आज तक क्या किया है, वो किया है। इसके बाद करेंगे तो छोड़ूंगा नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी और पुलिस की कार्रवाई भी होगी, ये उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जरूर आने वाले दिनों में ये जो रेती का मसला है, इसको भी हम लोग ठीक से सुलझाने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे की तस्वीरें देख हैरान हो जाएंगे आप। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। सवार सभी युवकों के शरीर के परखच्चे उड़ गए। इतना ही नहीं, BMW कार चकनाचूर हो गई। सामने आई तस्वीरों से ही दुर्घटना की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब घटना से पहले का वीडियो सामने आया है, जिसमें 4 युवक गाड़ी को 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने की बात करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि युवक एक्सप्रेसवे पर गाड़ी को 230 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाने की बात कहते नजर आ रहे हैं। युवक यह भी कह रहे हैं कि आज 4 मरेंगे। जाओ छोड़ दो, छोड़ना मत बस, ये अपने बढ़ते जाएगा, छोड़ना मत। इस दौरान कार में सवार एक युवक ये भी कहता सुनाई देता है, स्पीड आ रहा है ना, 130, 200 पार करेगा, स्पीड में 300 पहुंचा देगा, सीट बेल्ट लगा लीजिए, रोड सीधा है। अब यहीं से मार, स्पीड आ रहा है न कैमरा में, 170, 200 रिकॉर्ड कीजिए, जी आ रहा है, 206, 300 मार, 300 मार, कम से कम 290 होना चाहिए। 50,000 रुपया इसलिए ही लगाए हैं कि स्पीड भी न दे। चल फुल स्पीड में, ब्रेक मत करना, ब्रेक मत करना, चल चल, छोड़ मत, एस्केलेटर छोड़ेगा तो चढ़ेगा नहीं। इसके बाद खामोशी, इसके बाद
कार 229 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ाते हैं। कहा जा रहा है कि इसी के बाद यह कार दुर्घटना का शिकार हो गई और BMW में सवार चारों युवक मौत के मुंह में समा गए। हम पूरा वीडियो एक्सीडेंट तक तो नहीं दिखा सकते, लेकिन यह किस रफ्तार पर हुआ होगा इसका एहसास करा देता है। जानकारी के मुताबिक रोहतास के जेडीयू के जिला अध्यक्ष अजय कुमार कुशवाहा के भतीजे और डेहरी शहर के डॉक्टर निर्मल कुमार कुशवाहा के पुत्र आनंद प्रकाश अपने दोस्तों के साथ दिल्ली जा रहे थे। डॉक्टर आनंद कुमार के परिजन की माने तो वे महंगी कार और बाइक के शौकीन थे। उनके पास 16 लाख की बाइक भी थी। हाल ही में लगभग 1.25 करोड़ में नई BMW कार खरीदी थी।